एग्जिट एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए डिजीज़ दैट इज़ नॉट ट्रांसमिटेड बाय अनदर पर्सन, वेक्टर और एनवायरनमेंट इज़ नॉन एज। यानी ऐसी डिजीज़ जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होती, ट्रांसमिटेड नहीं होती, उन डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं? उनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। तो राइट आंसर इज डी होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ इज कोज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ जो है वो किसकी कमी से होती है? ये इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होती है। आपको पता है ये हमारी पैंक्रियाज है और पैंक्रियाज में अल्फा और बीटा सेल्स होती हैं और बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन का रिलीज होता है। और जब इंसुलिन हार्मोन्स की कमी होती है तो उसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ जो है क्रिएट होता है। और यहाँ अल्फा सेल जो है उसके द्वारा ग्लूकागोन रिलीज़ किया जाता है। हमारी बॉडी में बीटा सेल्स के द्वारा रिलीज इंसुलिन जब कम होता है तो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, जो हमारी टाइप 1 डायबिटीज़ की हम बात कर रहे हैं। थर्ड, सिरोसिस ऑफ लीवर इज कोज्ड बाय क्रोनिक इंटेक ऑफ। यहाँ लीवर में जो सिरोसिस की डिजीज़ है वो यदि हम अल्कोहल का इंटेक लंबे समय से कर रहे हैं तो उसकी वजह से डिजीज होती है। तो राइट आंसर इज सी। फोर्थ नंबर है, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ ब्लाइंडनेस इज इन इंडिया इज। मोस्ट कॉमन ब्लाइंडनेस का कारण जो है वो क्या है? कैटरेक्ट होता है। कार्डियोवैस्कुलर एंड कैंसर्स आर एग्जाम्पल ऑफ। ये कैसी डिजीज है? कैंसर और कार्डियोवैस्कुलर ऐसी डिजीज है जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन के कांटेक्ट में आने से नहीं होती। तो इन डिजीज को हम क्या नाम देते हैं? ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की कैटेगरी में आती है। राइट आंसर इज डी। 6 नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स। यानी जब भी फाइट एंड फ्लाइट की पोजीशन आती है तो उसमें रेस्पॉन्सिबल जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या है? वो एड्रेनलिन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? डोबुटेमाइन होगी। और ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट एनाफाइलेक्सिस, यदि एक्यूट एनाफाइलेक्सिस हुआ है तो उसमें ड्रग जो है वो कौन सी होगी? वो एड्रेनलिन होगी। तो एनाफाइलेक्सिस पाइलेटिक शॉक में एड्रेनलिन और कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर डोबुटेमाइन ड्रग यूज करते हैं। मोस्ट कॉमन रूट ऑफ इंसुलिन इज। इंसुलिन का मोस्ट कॉमन रूट क्या है? इंसुलिन को हम आईएम रूट से भी देते हैं और सबकुटेनियस भी देते हैं, लेकिन इसका मोस्ट कॉमन रूट पूछा जाए तो हमेशा इंसुलिन जो है वो क्या होता है? सबकुटेनियस रूट होता है। इसके अलावा इसको हम आईवी रूट से देते हैं, लेकिन यहाँ मोस्ट कॉमन रूट हमेशा सी होता है, सबकुटेनियस। मोस्ट एंड सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन प्रिपरेशन इज। मोस्ट एंड सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन इज एलर्जी रिएक्शन, लैक्टिक एसिडोसिस, फिटल हाइपोग्लाइसेमिया और विटामिन B12 डेफिशिएंसी। तो यहाँ फिटल हाइपोग्लाइसेमिया होगी, क्योंकि जैसे आप इंसुलिन को दे रहे हैं तो इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज का लेवल कम होता है और एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा कम हो जाए तो इससे क्या होगा? फिटल हाइपोग्लाइसेमिया जो है आपको देखने को मिल सकता है।